हेलो क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेटिव गेम, डायनेमिक गेम विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पिछला लेक्चर आपको क्लास पढ़ाया था कि नॉन कोऑपरेटिव गेम विद स्टैटिक गेम यानी कि विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर आपको मैं डायनेमिक गेम की बात कर रहा हूँ। डायनेमिक गेम को क्लास एक सीक्वेंशनल गेम भी बोलते हैं और इसको एक्सटेंसिव फर्म गेम भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है क्लास? देखो, हमने पिछले क्लास में आपको स्टैटिक बताया था कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जो भी अपोनेंट है, जो भी प्लानर है, जो भी प्लेयर है, जो स्ट्रेटजी बना रहा है, चाहे वो दो फर्में हो, चाहे दो पर्सन हो, चाहे दो इंडस्ट्री हो, चाहे दो कंट्री हो, मतलब जब आपस में कंपटीशन हो रहा है तो उस केस में जो स्ट्रेटजी बनती है वो एक दूसरे को स्ट्रेटजी को पता होता है और आउटकम पता होता है और चाल एक साथ होती है, एक बार में होती है। तो वो क्या होती है? साइमल्टेनियस गेम, स्टैटिक गेम और विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हम आपको बता रहे हैं कि साइमल्टेनियस नहीं है, यहाँ पर सीक्वेंशनल है। क्यों? क्योंकि पहले एक पर्सन चलेगा, फिर उस पर्सन के स्ट्रेटजी को देख करके दूसरा पर्सन अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा या दूसरी फर्म अडॉप्ट करेगी या दूसरा जो प्लेयर है वो अडॉप्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि एक की स्ट्रेटजी से देखने के बाद दूसरा क्या स्टेप लेता है, तो इसको बोलेंगे क्लास सीक्वेंशियल। सीक्वेंस में क्रमिक हिंदी बोलते हैं। और एक्सटेंसिव, एक के बाद एक एक्सटेंशन बढ़ता जाता है, उसका एक्सटेंशन फर्म आ जाता है। तो यह एक एक्सटेंसिव फर्म कह रहते हैं, ये ट्री जैसा बन जाता है, तो इसको ट्री फर्म भी कहा जाता है। अब आपको समझाऊंगा कैसे बनता है क्लास। तो देखो, ये सारी चीजें एक ही है। अगर आपसे पूछा जाए डायनेमिक गेम विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्लास सीक्वेंशियल गेम की बात कर रहा है। अगर बोलता है एक्सटेंसिव गेम की बात कर रहा है, तो अभी समझना कि सीक्वेंशियल गेम की बात कर रहा है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपकी रीडिंग में दुनिया भर की बातें लिखी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल मैंने सारी बातें एक प्लेटफॉर्म पे लिख दिया। डायनेमिक गेम का मतलब होता है कि यहाँ पर एक मूव हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसके पता है। यहाँ भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कौन सी चाल चलेगा, उसका आउटकम क्या आएगा, ये सब गिवन है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको क्लास, ध्यान समझना, बहुत आसान समझ आएगा आपको। भी दो तीन चीजें यहाँ पर लर्न करने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको कि बैकवर्ड इंडेक्शन क्या होता है, सब गेम क्या होती है, ठीक है। ये सब साथ के साथ आपको मैं बता देता हूँ क्लास। तो पहले देखिए, ध्यान से समझना। पहले आप समझ लीजिए यार कि सब गेम होती क्या है, गेम होती क्या है। एक गेम में कई गेम इंक्लूड होती है, तो उसे सब गेम बोलते हैं क्लास। देखो, मान के चलो एक पर्सन है, मान चलो क्लास एक पर्सन है, वो अपनी चाल चलता है, ठीक है। या तो वो राइट जाता है या तो मान चलो लेफ्ट जाता है, ठीक है। जब वो राइट जाता है तो इसके लेफ्ट और राइट, मान चलो आर और एन, उसके पास दो स्ट्रेटजी है, तो अपनी चाल चलता है। तो जो दूसरा है बी पर्सन है, बी पर्सन के पास स्ट्रेटजी है कि अगर ये एक फर्म जो है, यानी कि मान चलो एक फर्म है, एक फर्म अपनी चाल चलती है राइट एंड लेफ्ट, या राइट को मान चलो कि प्राइस को इंक्रीज करना मान चलिए, और लेफ्ट को मान चलो कि प्राइस को डिक्रीज करना है। तो जब ये प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करती है ए फर्म, तो बी फर्म क्या करेगी? बी फर्म के सामने भी सिचुएशन है। देखिए, जब ये फर्म ए ने इंक्रीज किया प्राइस को, तो ये फर्म भी क्या करेगी? या हो सकता है वो इंक्रीज करे, या हो सकता है वो डिक्रीज करे। इसके पास भी दो स्ट्रेटजी है। जब ये फर्म ए ने अपने प्राइस को इंक्रीज किया, ध्यान समझना, जब फर्म ए ने अपने प्राइस को इंक्रीज किया, तो बी फर्म के सामने दो स्ट्रेटजी है कि वो इंक्रीज कर सकती है, वो अभी डिक्रीज कर सकती है। अगर वो इंक्रीज करती है तो अगेन ए फर्म के पास ऑप्शन है कि क्या करेगी, वह भी अगेन डिक्रीज करेगी या अगेन इंक्रीज करेगी, वो अगेन डिक्रीज करेगी या अगेन इंक्रीज करेगी, ये उसके हाथ में है। इसका मतलब क्या हुआ? एक के एक्शन को देकर दूसरे के एक्शन आउटपुट को देकर के फिर से एक्शन ले रहा है। ये तो कहने का मतलब क्लास यहाँ पर क्या कितनी गेम हो गई?
एक गेम हो गई इसको बोलेंगे, ये 2 गेम हो गई, और ये पूरी की पूरी 3 गेम हो गई। एक मिला दोगे तो क्या हो जाएगी, 4 गेम हो जाएगी। तो सिक्वेंशियल में गेम हुई, तो यहाँ पर कितनी गेम हो गई, 4 सब गेम हो गई। 1 2 इसको मिला के 3 और पूरे को मिला करके 4 गेम सब हो गई। ट्री की फॉर्म बनते इसके लिए एक्सटेंसिव फॉर्म कहा जाता है, इसी को ट्री फॉर्म कहा जाता है। समझे, स्टेट फॉर्म आ गया। चलो अब है थोड़ा सा और आपको ले जाता हूँ क्लास, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको क्लास। यहाँ पर क्या है कि एक साथ स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखो बताऊंगा, अगर सिंगल गेम रहेगी क्लास तो एक के साथ अडॉप्ट करेगा, ठीक है। हालांकि इसको मैं सब गेम में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। चलो यहाँ पर आपको एक साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो क्लास इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इसको आगे बताऊंगा किस तरह से वर्क करते हैं। तो अभी हम सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और डायनामिक गेम की बात कर रहे हैं। हम आपको एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास देखिए क्लास, मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। हमारे फ्रेंड है रवि और कमल, 2 हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है। तो जो रवि हैं उनको मैं माना हूं कि बहुत अच्छा इंसान है। तो रवि को मैंने एक माना कि एक पर्सन है जो कि इनोसेंट पर्सन है, उनके पास मनी है। क्या है, उनके पास मनी है, बहुत सारा पैसा। और कमल है, उसको मैंने चोर मान लिया, ठीक है। तो कमल एक चोर है, थीफ है, ठीक है। और ये बेटा पुलिस, मान चलिए पुलिस है, ये इसके पर्सन है, ये चोर है, ठीक है। अच्छा, तो हमने रवि को माना कि एक इनोसेंट पर्सन और जो है कमल को माना कि चोर आदमी है। ये क्या करता है, चोरी करता है। तो इसके पास गन है, इसके पास गन है। तो ये गन दिखाता है किसको, रवि को, कि भैया पैसे दे दो। अब रवि के सामने 2 सिचुएशन है कि वो भैया पैसे दे देते हैं चुपचाप, या पैसे अपने पास नहीं देता, यानी कि रख लेता है। तो अगर हैंड ओवर कर देता तो हमने माना कि इसके पास 2 स्ट्रेटजी है, 2 ही ऑप्शन है रवि के पास, या तो पैसे दे दे या तो चुपाए मेरे पैसे रखे। तो मैंने बोला कि चलो हैंड ओवर करता है तो उसको यस मान लिया, और अगर अपने पास रखता है रिजर्व तो उसको हमने के मान लिया कि रिजर्व रखता है, केप्ट रखता है, अपने पास रखता है के। और कमल के सामने 2 सिचुएशन क्या है, चोर के सामने, कि या तो उस बंदे को गोली मार देगा, ठीक है, मतलब या नहीं मारेगा। इस तरह दिखा रहा है, मारेगा या नहीं मारेगा। तो अगर मारेगा तो बी डरा रहा है, या नहीं मारेगा तो, ठीक है, बी, और मार दिया तो बी। तो इसके पास 2 स्ट्रेटजी है, बी और डी। क्लियर हुआ। अब इसको हम गेम में कैसे बनाते हैं। अब देखो क्लास, सबसे पहले रवि से स्टार्ट होता है। रवि ए पर्सन है, क्लियर है। ये हैंड ओवर करेगा या अपने पास रखेगा, तो इसके पास 2 स्ट्रेटजी है, हैंड ओवर और टर्न। अब मान के चलो रवि हैंड ओवर कर देता है, तो कमल के सामने 2 सिचुएशन है, यानी कि चोर के सामने 2 सिचुएशन है। अगर वो हैंड ओवर करता है तो ये कमल क्या करेगा, बी पर्सन, यानी कि बी फर्म, यानी कि अगर मैं यहाँ पर फर्म मान लूँ या पर्सन मान लूँ, कुछ मान लूँ, तो अगर ए आदमी है तो बी आदमी, तो बी पर्सन क्या करेगा, चोर क्या करेगा, यानी कि रवि क्या, कमल क्या करेगा, कमल या तो बी ऑप्शन लेगा या तो डी ऑप्शन लेगा। या तो पैसा देने के बाद भी वो गोली मार देगा या गोली नहीं मारेगा, मतलब हो सकता है कि मारे भी, हो सकता है कि ना भी मारे। तो इसके सामने 2 सिचुएशन है। और अगर रवि पैसा नहीं देता, अपने पास रख लेता है, तब भी उसके सामने 2 सिचुएशन है कि उसको मारे या ना मारे। क्लियर है। तो यानी कि ये मोमेंट्स, ये दोनों स्टेप, कमल के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये दोनों स्ट्रेटजी कब अडॉप्ट करेगा, डिपेंड करेगा कि ये एच और के हैंड ओवर या कीप रखना चाहता है। 2 स्ट्रेटजी में से कौन सी। अगर रवि ने अपनी पहली स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया तो कमल के पास 2 स्ट्रेटजी है, और इसने अगर ये स्ट्रेटजी किया तो इसके पास 2 स्ट्रेटजी है। अब आपको ये देखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको डोज बोला जाता है, ठीक है, हम आपको आगे बताएंगे। अब देखो क्लास, हमारे पास पे ऑफ मार्च गिवन है, पे ऑफ इज
गिवन है। ओके, अब देखो पहला पेयर किसका होगा, पहला क्या पेयर आपका ए का है, ये बी का है, ये ए का है, बी का है, ये ए का है, ये बी का है, ये ए का है, ये बी का है। इसका मतलब क्या होगा ये, अब बताओ होगा क्या। अगर रवि ने हैंड ओवर कर दिया तो कमल क्या करेगा, अगर रवि ने हैंड ओवर किया तो कमल क्या करेगा, यानी कि चोर क्या करेगा, यानी कि बी पर्सन क्या करेगा। बी पर्सन के पास अगर वो उसको ब्लो करता है तो -9 मिलेगा, अगर ब्लो नहीं करता है तो उसको +1 मिलेगा। तो आप बताइए कि बेस्ट स्ट्रेटजी कमल के लिए क्या हुई बेटा, एनीवन कोई बताएगा। यस, क्या हुई, ये हुई कि वो बी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। कौन सी लेगा क्लास, बी। यानी कि कमल यानी कि ए ने अगर हैंड ओवर किया, ठीक है, तो बी पर्सन कौन से अडॉप्ट करेगा, डी करेगा। कौन से अडॉप्ट करेगा, डी, यानी कि ये लेगा -1 +1, ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। क्लियर, ओके। सेकंड थिंग कहते हैं कि अगर रवि ने अगर अपने पास केट रखा तो इसके 2 सिचुएशन है। अब इसमें से बताओ बी क्या करेगा, कमल क्या करेगा। तो यहां से उसको अगर उसको ब्लो कर देता है तो उसको -10 मार देता हो तो -2 जेल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर नहीं मारता तो 0, मारने से तो अच्छा 0 है, तो क्या लेगा वो, डी, यहां भी नहीं मारेगा, डोंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर ए ने के स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया तो बी के सामने कौन सी स्ट्रेटजी है, डी है, और अब क्या मिलेगा उसको, 0 वाला पोर्शन मिल जा रहा है। ओके, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे सामने एक अलग से एक सब गेम बन गई, एक और गेम बनेगी। अब वो क्या बनेगी क्लास ए 2 गेम। कौन सी बनेगी, इसमें से क्या लिखा है, इसको बैकवर्ड इंडक्शन बोलते हैं क्लास। हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो हम बैकवर्ड इंडक्शन पहले इसको लेंगे, तो इसको लेंगे बैकवर्ड इंडक्शन। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इन दोनों में से कौन सा जाएगा, ये जाएगा, ये ए जाएगा, डी जाएगा। तो क्या मिल जाएगा क्लास, -1 +1, ये मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, ये कौन सा है, ये अच्छा है। और अगर के चलता है बेटा जी के वाली स्ट्रेटजी में, तो बी क्या करेगा, कौन से चूज कर रहा है, 0 और 0 चूज कर रहा है। ओके, अब बताइए क्लास, अब बताइए इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन क्या आया, सैडल पॉइंट क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ रहा है। तो ये तो देखो ध्यान से समझना, ये किसका है क्लास, ये ए रवि कमल का है, और ये किसका है, बी किसका है, इसका है। तो बताइए क्या सिचुएशन आई, सिचुएशन में सैडल पॉइंट क्या आया कि यहाँ पे सैडल पॉइंट आया कि रवि क्या करेगा, बेटा जी, रवि -1 और 0 में बेटर कौन सा है, 0 बेटर है। यानी कि रवि क्या करेगा, अपने पैसे को कीप करेगा, कीप मनी, अपने पास पैसा रखेगा वो। ठीक है, और इसकी स्ट्रेटजी में क्या आएगा, कमल क्या करेगा, कमल की स्ट्रेटजी में क्या होगा, कमल को बेटर होगा कि वो +-1, तो क्या करेगा बताइए, डोंट या डोंट, क्योंकि ये दोनों डू नॉट वाली है। कौन सी है, डू नॉट वाली है। तो क्या करेगा वो, कौन सी है, डी और डी है, दोनों है, तो क्या करेगा, डोंट करेगा। ओके, क्योंकि बी को बेटर में है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बी की स्ट्रेटजी आपको मिल गई कि वो नहीं, और ए की स्ट्रेटजी मिल गई कि आपकी नहीं मारेगा क्लास। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने क्लास क्या किया कि जो बेस्ट या नेस इक्विलिब्रियम है, सब गेम, इसे बोलते सब गेम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं इसको, आगे पढ़ाएंगे सब गेम में नेस इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। एक तरह से देखा जाता है सब गेम ही है, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेंगे, सब गेम ही हो जाएगा। तो बेटर क्या होगा क्लास कि सिचुएशन क्या होगी, नेस इक्विलिब्रियम हो गया, तो इसमें से नेस इक्विलिब्रियम यही हो गया। तो नेस इक्विलिब्रियम ऐसे ही लिखा जाता है क्लास
ऐसा लिखेंगे नैश इक्विलिब्रियम कि ऑप्टिमम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओके, और अभी का के एंड डी, ठीक, ये हो गया नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इसको क्या निकलेगा +1, उसमें क्या निकलेगा उसका 0 और इसमें +1, आपका ये नैश इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। क्लास देखो मैंने एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, ये एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है, आप समझ सकते हैं तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर कितनी सब गेम है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर कितनी सब गेम है बेटा, मैं इसको मिटा दूं, ओके बताइए प्लीज, चलिए बताइए, लिख लिया होगा, ये हमारे पास इस पर बहुत ज्यादा है, मिटाने की जरूरत नहीं है। बताइए यहाँ पर कितनी सब गेम है। देखो सबसे पहली बात है कि एक पर्सन है, ये अपनी चाल चल रहा है, इसके पास 2 स्ट्रेटजी है, या तो यू या तो डी, ठीक है, कुछ ही मान लीजिए, 2 फॉर्म मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, एक पर्सन अपनी चाल चल रहा है, यू और डी चल रहा है, तो इसके यू या डी चलने से सेकंड पर्सन जो बी है, इसको बी मान लीजिए, इसको फर्स्ट, इसको बी मान लीजिए, ये बी पर्सन है, अभी क्या चलेगा, सेम क्लास सेम मैंने बनाया है, बी पर्सन क्या चलेगा, या तो डी चलेगा या तो यू चलेगा। मान के चलो अगर मैं ऐसा बोलूं क्लास कि हम ए को, ध्यान समझना, हमने ए को क्या मान लिया फर्म्स, एक फर्म है, और बी को भी हमने फर्म माना, ठीक है, ध्यान समझना बेटा जी, ए फर्म है, यहां पर डी का मतलब होता है डिक्रीज करता है क्या प्राइस को, ठीक है मान चलो, और यू का मतलब होता है अप करता है प्राइस को, ठीक है, ध्यान समझना, आप ऐसा बता दिए कि फर्म ए अपने प्राइस को डिक्रीज कर रहा है तो डी, और इंक्रीज कर रहा है तो अप, ठीक है, 2 स्ट्रेटजी है। अच्छा तो फर्म, अब देखो अगर फर्म ए अब इंक्रीज डिक्रीज किया तो इसके सामने क्या है, बी क्या कर रहा है, बी इंक्रीज कर सकता है, बी डिक्रीज कर सकता है, और इसने क्या किया, अब ये भी अप कर सकता है, ए भी डाउन कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, नैश इक्विलिब्रियम, तो बता दीजिए कैसे होगा बेटा जी, ठीक है। तो देखो ये पहला वाला किसका होगा, ये तो ए फर्म का हो जाएगा, ठीक है, ये तो ए फर्म का हो जाएगा, और बी फर्म का ये है कितना, 1 2 4 5। पहले बताइए, पहले अगर इस चाल को चलो, अगर ए फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करता है तो बी फर्म क्या करेगा, बी फर्म का बेस्ट आउटकम क्या है, 2 में है कि 1 में है, तो 2 में है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए फर्म अपनी चाल में डिक्रीज करता है तो बी फर्म क्या कर रही है, वो भी क्या कर रही है, अप कर रही है, ओके, क्लियर हुआ। तो हमें यहां से ये मिल गया, ओके, ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा, यानी कि अब ये स्ट्रेटजी बैकवर्ड इंडक्शन में करेंगे तो हम यहां पर आ जाएगी, ठीक है, मतलब ओके, इसमें हमने एक स्ट्रेटजी ले लिया। अब यहां पर आइए, अगर फर्म ए, ये फर्म ए है, अगर वो इंक्रीज करता है तो बी फर्म क्या करेगी, बी फर्म देखो अब करेगी या डाउन करेगी, आपको क्या लग रहा है, 1 चाहिए या 2 चाहिए, तो क्या करेगी, वो डाउन करेगी, तो अब बी फर्म क्या करेगी, डाउन करेगी। तो इसमें हमने लिया था 1 और 2 को, दिख रहा होगा यहाँ तक या नहीं दिख रहा है, ओके, बी फर्म, तो बी फर्म एग्री करेगी क्लास, ठीक है, तो यानी कि हमने समझ गए ना। अच्छा देखिए ए फर्म डी करेगी तो बी फर्म क्या करेगी, ठीक है, वो भी क्या करेगी, अप करेगी, यानी कि 1/2 मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है, और इसमें मिल गया हमारा 2/1 मिल गया। अब क्या कीजिए, दोनों का ए बना दीजिए। अब देखो ए फर्म है, क्या हो गया, डी और यू, क्लियर है, डी और यू, जब डी के सामने जाएगा तो इसमें क्या बन जाएगा, डी कर रहा है तो बी फर्म क्या कर रहा है, बी फर्म करेगा, आप ऐसा दीजिए, सीधे ले देते हैं यार, 1 क्या कर रहा है, डी फर्म अगर डिक्रीज कर रहा है तो 1 और 2 आ रहा है, और वहां पे जाएंगे
तो 2 and 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेशक क्या होगा कि जब एक फर्म जो है, अब ऐसा निकालिए कि अगर डी करता है तो बेटर क्या होगा बी के लिए, बी के बेटर क्या होगा, बी के लिए बेटर होगा। अब इस स्ट्रेटजी में डी के लिए कौन सा बेटर होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी कि वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें भी नैश इक्विलिब्रियम क्लास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक तीसरा एग्जाम्पल मैंने रख रखा है कि ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, हमने दिखा कि सपोज दैट क्लास एक रवि है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक रवि जी है, रवि अपनी चाल चलता है, मान चलो एक पर्सन है अपनी चाल चलता है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, हस्बैंड वाइफ का दुनिया भर के एग्जाम्पल आपकी बुक में रीडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, रवि चाल चलता है और रमेश दो पर्सन है। रवि अपनी चाल ए और बी चलता है। ठीक है, तो एक ही चाल को चलकर रमेश को एक साथ एक्सटेंशन लेना है। रवि को नहीं पता कि रमेश क्या चाल चलेगा, लेकिन रवि ने चाल चल दिया ए, तो एक चाल चलने के बाद रमेश अपनी सी डी चल सकता है या ई और एफ। रमेश के पास 4 स्ट्रेटजी है, तो अगर वो बी चलेगा तो ई और एफ चलेगा, अगर ये ए चलेगा तो सी और डी चलेगा। ठीक है, ओके। लेकिन जब इसने सी और डी चल दिया तो इसका पे ऑफ गिवन है और रमेश इसका भी पे ऑफ गिवन है। लेकिन जब रमेश ने एफ चाल चल दिया तो ये फिर से रवि ने अपनी चाल चला जी और एच। तो ये कौन सी गेम होती जा रही है, इसको बोलते हैं क्लास एक्सटेंसिव गेम होती चली जा रही है। अब इस केस में कितने सब इक्विलिब्रियम हो गया, कितने गेम हो गई, 4 गेम हो गई। 1 2 3 4 पूरे मिला करके 5 गेम का सब, मतलब 1 2 3 4 गेम हो गए क्लास। ठीक है, अब इस 4 गेम में हम इस इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे बैकवर्ड इंडेक्शन मतलब पीछे की तरफ आइए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिए। रमेश के लिए, रवि के लिए बेटर स्ट्रेटजी क्या है, इसमें से आउटकम दिखाया गया है 10, तो यानी कि रवि यहाँ पर जी ले लेगा। अगर ये एफ चलेगा तो ये कौन सा चाल चलेगा, जी चलेगा। क्लियर है। अच्छा, रमेश जब एफ चलेगा तो जी खेलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, इनमें से देखो रमेश कौन सी चाल चलेगा, डी चलेगा और या सी लेगा। तो सी और डी में से कौन सा रमेश लेगा, देखिए रमेश का आउटकम क्या है, इसमें से ये वाला है, तो सी चलेगा। यानी कि रमेश जब फर्म ए, रवि ए चाल चलेगा, जब रवि ए चाल चलेगा तो रमेश कौन सा यूज करेगा, सी यूज करेगा। ओके, और जब रवि ये बी चाल चलेगा तो ये ए वाला पोर्शन यहाँ जाएगा। फिर इसमें से देखो कि 2 और 10 में से कौन सा यूज करेगा। ठीक है, एफ चाल चलेगा तो 2 और, क्योंकि रमेश एफ चाल चलेगा तो ये मिलेगा उसको 2 10। ठीक है, हाँ 2 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि अब रमेश क्या चलेगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, तो एफ चाल चलेगा। यानी कि बी चाल चलेगा तो वो एफ चलेगा। यानी कि यहाँ पर मिल गया कि ए चाल चलेगा तो ये कौन चाल चलेगा, तो ए के सामने देखो ऐसे बना क्लास आपका। यानी कि अब हमारा बन जाएगा रवि जब चाल चलेगा तो क्या बन जाएगा क्लास, यहाँ पर क्या बनेगा 3 और 8 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा बेटा, बताएगा कोई, 2 और 10 बन जाएगा। ठीक है, 2 10। अब देखो कौन से बेटर है, तो रवि जब, ठीक है, जब ये चाल चलेगा तो ये 10 बी है और ये ए है। ठीक है, तो देखो बेटर क्या है इसके लिए, 10 या 8। तो ठीक है, रवि के बी चलने पे ये 10 का आउटपुट 10 का बेटर होगा, बी के लिए ये, ठीक है, और रवि के लिए ये स्ट्रेटजी बेटर होगी। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह से आप क्या करेंगे, बैकवर्ड इंडेक्स लगा करके क्लास डायनेमिक गेम है ये, इस इक्वेशन गेम है ये। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो बता दिया कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ बनेंगे, इधर को सॉल्व करके यहाँ पहुँचेंगे, फिर दोनों को सॉल्व करके एक साथ रख जाएंगे। फिर उसमें से आप बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी, डोमिनेट स्ट्रेटजी फाइंड करना आपको आता है, तो डोमिनेट स्ट्रेटजी फाइंड करके आपको नैश इक्विलिब्रियम निकालना भी आता है। तो ये तो था क्लास आपका नॉन कोऑपरेटिव डायनेमिक गेम।
मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, सिर्फ आपको एक तरीका बताया है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्लास। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके रीडिंग में है, बुक में है, वहाँ से आप इसको कर लीजिए तो ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता दिया, स्टेप बता दिया कि डायनेमिक गेम को एक्सटेंसिव गेम में ट्री फॉर्म में कैसे हम उसको नैश इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब मैं क्लास इसके बाद आपको पहले सब गेम पढ़ाऊंगा, जब सब गेम पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सब गेम पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन।